अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ नवाज शरीफ के पासपोर्ट के बारे में, जो कल को यस्टरडे को जो एक्सपायर हुआ है। हम लोगों का ये है कि हर किसी चीज़ का टॉपिक बना देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। और कुछ अर्सा से ये चल रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनको पासपोर्ट जो है वो अनकरीब एक्सपायर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, जो यस्टरडे को अभी हुआ है, तो हम उसको रिन्यू नहीं करेंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट चल पड़ी सोशल मीडिया पर भी और टीवी पर भी कि अगर वो गवर्नमेंट उसको रिन्यू नहीं करती तो उसको क्या फ़ायदे होंगे और नवाज शरीफ जो है उनके उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा, तो या नुकसान उनको किस तरह का हो सकता है अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू ना हो। अब दो बातें कही जा रही हैं यहाँ पर ना। एक पासपोर्ट के बारे में रिन्यू जो है वो उनका गवर्नमेंट कह रही है कि हम रिन्यू नहीं करेंगे और उन्होंने अभी तक तो नहीं किया, वो एक्सपायर हो गया यस्टरडे को, 15 फरवरी को वो एक्सपायर हो गया। और दूसरा कहा जा रहा है कि उनका जो शनाख्ती कार्ड है ना वो जो है ना वो रख सकते हैं, और उस पर भी वैसे एक और चल पड़ी है कि वो कोई गवर्नमेंट वापस ले सकती है, नहीं ले सकती, और कानूनी तौर पर अगर उसको ब्लॉक किया जाए तो उसके कानूनी मामला क्या होंगे, कानूनी सूरत हाल क्या बनेगी। तो BBC ने तो इस पर एक प्रॉपर ना रिपोर्ट लिख डाली है कि एक लंबी सी रिपोर्ट के इससे इसके आगे के मामला कैसे चलेंगे। तो पहली तो जो बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ने उसका नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया तो जो सामने नजर आ रहा है उससे नवाज शरीफ को तो फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो एक तरफ रख देते हैं। गवर्नमेंट का बगैर इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो वो नवाज शरीफ जो है वो यूके में रह रहे हैं, वो कोई ऐसी जगह नहीं रह रहे कि जहां पासपोर्ट खत्म हो गया और अगर किसी इलाज की गर्ज से या किसी और वजह से उनको अगर बाहर जाना पड़ता है तो वो क्या करेंगे। इसके बारे में कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मूव तो नहीं हो गए, वो यूके में रहना चाहते हैं। यूके आए थे वो इलाज के लिए और वो वहीं रहना चाहते हैं। अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो अगर वो रहेंगे, वो आगे पीछे सिर्फ उनको नुकसान ये हो सकता है, नवाज शरीफ को जो नुकसान है कि वो आगे पीछे वो जा नहीं सकते पासपोर्ट के बगैर। पासपोर्ट जो है एक सफरी दस्तावेज है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उसके बगैर आपको बाकी उसका पासपोर्ट का फायदा होता है नहीं होता, लेकिन यही फायदा होता है कि आप बिल्कुल आसानी से आगे पीछे मूव हो सकते हैं। लेकिन वो है जो उनको नुकसान ये है कि वो आगे पीछे जा नहीं सकते, उसके अलावा उनके पास उनको कोई नुकसान नहीं है उसका। गवर्नमेंट का इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता। अगर रिन्यू करते हैं नहीं करते, अगर रिन्यू करते हैं तो वो किसी और मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम उनका कभी नवाज शरीफ ने सऊदी अरब के अलावा एक दो दफा हामी भरी थी जब उनको शक हुआ था कि शायद जो बरतानिया की हुकूमत है शायद उनको वापस पाकिस्तान करते। तो जो ऐसा उनको पता है, कानूनी माहिर उनको बताती है कि ये इस तरह मुनासिब नहीं है, नहीं होगा इनका, ये कभी भी नहीं हो सकेगा कि आपको बरतानिया की हुकूमत आपको पकड़कर उनका हवाले कर दे। क्योंकि जो बरतानवी हुकूमत का ये है कि वो सोचते हैं कि कोई भी जो केस होते हैं ना किसी बड़े लीडर के खिलाफ पाकिस्तान में, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, सियासी तौर पर बनाए गए होते हैं। चाहे जाए कि वो बहुत बड़ा जुर्म करके बंदा आ जाए ना, यहाँ पर उनको ऐसे ही कहा जाता है, क्योंकि उनको दूसरे किसी एंगल से देखा ही नहीं जाता। उसकी बहुत बड़ी वजह आप देख सकते हैं अल्ताफ हुसैन के बारे में। सारी दुनिया जानती है कि अल्ताफ हुसैन ने कितने मर्डर किए और कितनी जो प्रॉब्लम क्रिएट की कराची में। आए दिन कत्ल वगैरह गरी का बाजार गर्म रहता था वहां पर, तो बरतानवी गवर्नमेंट ने उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो बंदा यहां से वर्गलाता था, यहां से तकरीरें करता था, वहां से पूरा कराची बंद हो जाता था और तोड़ फोड़ और कत्ल वगैरह गरी का अमल शुरू हो जाता था। लेकिन कभी हुआ कि ये सामने देखते हुए ये तो कोई बंदा रिकॉर्डिंग कर सकता है, उसकी जो वीडियो करता है वो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो मैसेज करता है उसकी सारी जो तफसील ले सकता है। तो आप सारी दुनिया को पता है, ये तो एक आम सी एजेंसी भी है, वो फायदा पता चला सकती है कि ये बंदा ये काम कर रहा है ये। लेकिन कभी बरतानवी हुकूमत ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, क्योंकि बरतानिया ऐसे लोगों को इजाजत देता है, सही हूं गलत हूं जिस तरह भी हो, उनको ऐसे बंदों को अलाउ करता है कि वो आकर उनके मुल्क में रहें और जो कुछ मरीज करें उनको रोकथाम करने वाला कोई बंदा नहीं होता। तो नवाज शरीफ का यह है कि उसका नुकसान सिर्फ एक है कि वो सऊदी अरब या किसी और जगह नहीं जा सकते, जो इन द मीन टाइम जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए, वो बरतानिया ही आना चाहते थे। उनके यहाँ फ्लैट हैं, उनके बेटे यहाँ रहते हैं, उनके फवायद जो है ना लामहदूद फवायद हैं उनको यूके में रहने के। इलाज के अलावा बेशुमार जो लोग होते हैं ना
इलाज के फायदे के अलावा बेशुमार उनके सियासी लीडरान जो है ना, PMLN के जो सियासी लीडरान है, वो यूके में आए दिन आते रहते हैं, बल्कि हर रोज आते हैं। वो जितना उनका जो नवाज शरीफ का होल्ड जो यूके में है ना, कि दोस्त अहबाब सारे लोग जो है यूके में रहते हैं, वो सऊदी अरब में नहीं है। ठीक है जी, पाकिस्तानी सऊदी अरब में भी रहते हैं, लेकिन जो उनका होल्ड यहाँ बनता है, यहाँ जो उनकी जो उनको फवायद हासिल है, इलाज के अलावा भी सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने के भी जो फवायद हासिल है, वो उनको किसी और जगह हासिल नहीं है। तो वो किसी और मुल्क में जाना ही नहीं चाहते। जहां तक गवर्नमेंट का तल्लक है, उनको कोई इसमें से, जैसा मैं कह चुका हूं कि उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रिन्यू करेंगे, नहीं रिन्यू करेंगे, उससे नवाज शरीफ की जात पर, जो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि जो 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 कह रहे हैं ना कि हम रिन्यू नहीं करेंगे, रिन्यू करना जो है ना, ये कोई एडी खास बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर वो किसी जगह मूव नहीं होना चाहते, क्योंकि आप उनकी शहरियत नहीं ले सकते। आप उनका पासपोर्ट जो है अगर नहीं रिन्यू करेंगे, तो मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी नहीं है अभी, बल्कि उनके लिए इजी हो जाएगा असालम या कुछ और यूके में इस्तेमाल करना, कि लोग मेरे साथ ये हो रहा है, जो मेरे खिलाफ केस है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अब उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं करना, और उस वजह से मेरे जो हकूक हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो अब्यूज किए जा रहे हैं, वहां पर उनके साथ खेला जा रहा है। मुझे एक बेसिक राइट है जो किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी कंट्री का शहरी होने के, उसको भी कुचला जा रहा है। तो उनके लिए इजी हो जाएगा कि वहां असालम अप्लाई कर दें और यहीं रह जाएं, जब तक वो सियासी तौर पर दोबारा मुतहर्रिक नहीं होते। अब बात आ गई है दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं, जो शनाख्ती कार्ड के बारे में, नादरा के कार्ड के बारे में, कि गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ले ही नहीं सकती या उसको ब्लॉक नहीं कर सकती। ये जो सो कॉल्ड जो होते हैं ना, ये माहिरीन भी, कानून के माहिरीन भी, पता नहीं, हम लोग तो, मुझे नहीं पता, 5-6वीं जमात की क्लास की आप किताब लेना, बुकें लेना, तो अब वो याद नहीं होती आपको। वो 3-4 बुकें होती हैं ना, किताबें, तो वो 3-4 याद नहीं होती। तो मुझे पता नहीं लगता कि ये ऐसे बंदे कई दफा यहाँ से बैरिस्टर बन के चले जाते हैं, मुझे पता है बैरिस्टर कैसे बनते हैं, और फिर जाकर कहते हैं कि हम जो है ना वो कानूनी माहिरीन है। दुनिया में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, यूके में कभी भी नहीं इस्तेमाल होता कि लो एक्सपर्ट। वो कहते हैं वो ये शनाख्ती कार्ड ले भी नहीं सकते और ब्लॉक भी नहीं कर सकते, ये उनका बेसिक राइट है। नहीं, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट वो सब कुछ कर सकती है, ब्लॉक भी कर सकती है, उनसे वापस तो उनको फिजिकली जाकर तो नहीं लाया जा सकता ना कार्ड। ये तो नहीं हो सकता कि आप नवाज शरीफ के पास जाएं, उसको कहें बाहर निकलो यार, हमारा शनाख्ती कार्ड वापस दो। ये नहीं है, लेकिन आप ब्लॉक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है इस कार्ड को, क्योंकि कानून जो है ना, गवर्नमेंट नहीं बनाई होती है, मुकन्ना नहीं बनाए होते हैं, वही लोग वो कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो ये कानूनी जो माहिरीन है ना, मुझे कोई समझ नहीं रहती, कानूनी माहिरीन कहां से बढ़ जाते हैं, जो कुछ यहां से पढ़ते हैं। कानून की किताबें इतनी है कि अगर आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहे ना, 5% भी ना आपको समझ आए, 5% भी आप याद ना कर सकें। लेकिन ये बंदे जो है, इनको कानून हर किसी कानून, किसी तरह का, नादरा का कानून हो, किसी फौजदारी हो, कुछ ही किस्म का कानून हो, तो उसके ये एक्सपर्ट है। बंदा पूछे बीए की किताबें, आपने बीए किया तो फिर LLB किया, बीए की किताबें आपके रटे के अलावा कुछ याद है? बेशुमार बीए की किताब चीजें होंगी ना, जो आपने रटा लगा कर बीए पास किया हुआ, अभी आप बोल चुके होंगे सब। तो वो कैसे हुआ कि बीए की किताबें तो आप भूल गए, लेकिन कानून का जो हजारों लाखों किताबें कानून की होती हैं वो आपको याद है। तो आपने हर चीज पे मशवरा देना है, यानी कि आपने कानूनी माहिरीन है, बीसी ने पूछा तो कानूनी माहिरीन बन गए जी। ये कानून के दुनिया में ये लो एक्सपर्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कभी? तो ये होते इधर तरी, वो गवर्नमेंट कर सकती है, वो ब्लॉक कर सकती है, वो फिजिकली वहां से कार्ड नहीं ले सकती, लेकिन वो कार्ड को ब्लॉक कर सकती है। किसी भी शहरी का कार्ड वो गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है। जब ऐसे बंदे को जो भगोड़ा है, तो गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं कर सकती? वो इश्तिहारी मुजरिम है, भागा हुआ बंदा। तो ये तो एक साइड पे होगी बात। अब तीसरी बात जो नजर आ रही है ना मेरी, मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, वो है जी इंटरपोल के बारे में। ठीक है जी, इंटरपोल और हमारा यूके से तबादला, मुलजमों का तबादला, हमारा और पाकिस्तान का, यूके का और पाकिस्तान का आपस में वो कानून कोई नहीं है जिसमें वो एक दूसरे को, कोई अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो वो एक दूसरे को, जो कोई मुजरमान है या मुलजमान है, उनको हवाले कर दिया जाए एक दूसरे के, पकड़े गवर्नमेंट को, उसको वापस कर दे यूके में। अगर कोई यूके में करके आया, अगर पाकिस्तान में करके कोई आया तो यूके में आ गया तो यूके वाली गवर्नमेंट करे। बिल्कुल ये कहा जा रहा है जी कि
जो परवेज मुशर्रफ थे उसके ज़माने में कोई थोड़ी सी पेशरफ्त हुई थी इसके बारे में, कोई बातचीत हुई थी या कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, लेकिन बाद में उनकी गवर्नमेंट भी खत्म हो गई और वो मामलात जो वहाँ रखे गए थे, जो बनाए गए थे, वो तकरीबन खत्म हो गए। तो उसके बाद में बात ही नहीं हुई। उसकी एक वजह है, अगर आप सोच लें क्यों ये कि यूके क्यों पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके जहन में हमेशा ये रहता है कि ये यहाँ जो मामलात होते हैं वो पोलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, सियासी तौर पर बनाए गए होते हैं। क्या जाए कि वो सही भी अगर को करके जहाँ गलत कर जाए चला जाए ना यूके में, तो फिर ये होगा कि यूके की गवर्नमेंट फिर भी सोचेगी कि इसने पोलिटिकल मोटिवेटेड है केस, तो वो मुझे ऐसा इसलिए वो इस काम नहीं करते ऐसा जिसमें वो खुद फंसे। अब एक और बात नजर आती है, अब ये होता है कि अगर कोई यूके का बंदा कोई ऐसा गुनाहगार जुर्म करके पाकिस्तान चला जाए ना, तो पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस फौरी तौर पर उसको गिरफ्त में ले लेते हैं, बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं। यानी कि उनको मुआहदा करना ना करने का उसका कोई फायदा नहीं है, को वो तो वैसे बंदे के पकड़ लेते हैं। मेरे पास बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिनमें यूके में कुछ बंदे कुछ काम करके गए थे और वो जाकर वहां गए और उनको गवर्नमेंट से बात की और गवर्नमेंट ने मदद की कि उनको पकड़ लें। क्यों मदद की, पहले ये बताएं मुझे। यानी कि अगर आपको मुआहदा नहीं है तो आप बंदे क्यों हवाले करते हैं इनके? तो अगर इनको सबक सिखाना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि वो बंदे जो हवाले कर रहे हैं आप वो बंद कर दें, उनको कहें जी हमारे पास मुआहदा नहीं है। अगर आपको बंदा, अगर हमारा बंदा वहां यूके में जाता है आप तो हवाले नहीं ना करते क्योंकि हमारा मुआहदा नहीं है। तो यही किस तरह होता है कि वहां को बंदा काम कर कहते आते आप यहाँ आकर उनको आखिर कहने लगती है, आ जाती है, ब्रिटिश पुलिस वहां चली जाती है उनको अरेस्ट करने के लिए। मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो एक जा किसी का गया और पाकिस्तानी के पुलिस के साथ ब्रिटिश पुलिस फिर रही थी, वो एक बंदे को पकड़ने के लिए आए हुए थे। आपको जब पता भी है कि यूके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा यूके को, यूके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कत्ल का कोई मसला हो जाए ना, कोई बंदा कत्ल हो जाए, वो पहले बंदा ढूंढते हैं कोई, फिर उसको वो फ्रेम करते हैं कत्ल उस पर, वो पूरा कत्ल फ्रेम करते हैं उसको, कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं कि जिसमें साबित हो कि ये बंदा ये इसने कत्ल किया है, ये कत्ल इसने किया है। ये पाकिस्तान में जैसे होता है कि अगर चोरी में कोई बंदा पकड़ा जाए ना, तो आप यूं करते हैं कि जितने चोरी के केसेस है आप जाते हैं कि इनके पे कि केसेस जो है इन पे इस पर बंदे पर डाले जाए। फिर ये जेल डांडो, अगर आपको पता हो, जो लोग थे यूके में रहते हैं या थोड़े बहुत नॉलेज रखते हैं, जेल डांडो एक प्रेजेंटर थी, क्राइम वॉच में भी वो काम करती रही, तो वो आपको पता है कि टीवी प्रेजेंटर थी, बड़ी मशहूर जेल डांडो, उसको कत्ल हो गया था। तो आपको अब याद होगा बैरी जॉर्ज बंदे का नाम था, आपको पता होगा कि उसके क्या हुआ था कि कोई बंदा पकड़ा, उसको फ्रेम किया, उसको कत्ल उसके बनाए के वजह ढूंढी कि ये नहीं यार इसी की कत्ल किया है। तो पता चला उसको सजा भी हुई, बाद में पता चला ये गलत बंदा है, बाद में पता ही नहीं चला किसने कत्ल किया था। बेशुमार मसाले आप अगर आप चाहें यूट्यूब पर भी देखकर आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि यूके की गवर्नमेंट ये करती है बंदा। तो इसलिए अगर पाकिस्तान में यहां से कुछ काम करके बंदा चला गया पाकिस्तान को, जरूरी नहीं उसने वो काम नहीं किया हो, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट इस तरह करती है। क्योंकि कोई भी कुछ जुर्म हो, वो कहते हैं बंदा ढूंढते हैं, बंदा ढूंढने के बाद उसको थूप देते हैं उसके सर पे कि तुमने किया है। और अभी भी हो रहा है, डीएनए का मसला हो गया, फोरेंसिक सारी चीजें हो गई हैं, साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर गई है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा तरक्की कर गई है, सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन ये बात जो वीक पॉइंट है वो हमेशा रहा है यूके की गवर्नमेंट में और यूके की पुलिस में, कि वो जब भी कोई बंदा ढूंढते हैं वो सोचाते हैं कि जितने भी खतरों आगे पीछे हुए ना उसके सर पे डालें और उसको निकलने ना दे बंदे को। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये जानते हुए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अमन क्यों करती है? जो अगर नवाज शरीफ को वापस नहीं भेज रहे, अल्ताफ हुसैन को उनको वापस नहीं भेजा, आप 2 दिन में ये कर सकते हैं कि जब आप पाकिस्तान यूके की गवर्नमेंट आपको कहे ना कि कोई वहां बंदा हमारा चला गया है, आप वापस करो, कोई कहे वापस करो, हमारी मदद करो, उसको पकड़े, तो कहे नहीं, बिकॉज हमारे दरमियान को ये तबादला नहीं है मुलजमान का। तो जो सबक सिखाने का और तरीका है, ये नहीं है कि ज्यादा पता चला बाद में कोई इमिग्रेशन के फील्ड में इमिग्रेशन के बंदे जा रहे थे तो इमरान खान गवर्नमेंट ने किया कि उनको वापस कर दिया। ये ऐसी बातों से उनको कुछ नहीं होता ना। जब आप मुलजमान को नहीं कहेंगे, उनको नहीं कहेंगे कि लुक जो आपका हमारा मुआहदा नहीं है, अगर आपका बंदा, जैसे हमारा बंदा यूके में जाता है वापस नहीं ना करते, अगर आपका कोई बंदा है हम वापस नहीं करेंगे, नो हेल्प व्हाटसोएवर। तीसरा जो मैं इस पर सैर असल थोड़ी सी ना गुफ्तगू करना चाह रहा था, वो इंटरपोल है। वो लोग जानते हैं इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है जी। अब कहा जा रहा है जी कि उन्होंने कहा है कि ये सियासी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं
और उन्होंने जब गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस करो और हमारी हेल्प करो कि उसको अरेस्ट किया जाए, पाकिस्तान लाया जाए, तो उन्होंने कहा जी कि ये सियासी केसेस हैं तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब इंटरपोल होने वाले कौन है ऐसी डिसाइड करने वाले? पहले क्योंकि आपने ऐसे लोगों को, क्यों इंटरपोल किसी कंट्री में उनकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकती, आपने सुना नहीं है? लेकिन क्योंकि हमने चमचागीर होना लिखा हुआ है हमारे नसीबों में, वी आर बोर्न चमचागीर। जो इंटरपोल है क्या चीज? आपके मुल्क में आपकी सोवरेंटी, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि इंटरपोल, उसका नाम है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, तो जब भी चाहे जहां दाखिल हो जाएगी। यूके की गवर्नमेंट इंटरपोल वालों को कभी भी अपने मुल्क में किसी किस्म का एक्शन की इजाजत नहीं देती जब तक वो कानून के दायरे में आकर बात डिस्कस ना की जाए, कोर्ट में ना जाए और कोर्ट डिसाइड ना करे कि ये बंदा बाकी जाना चाहिए। लेकिन हमारे अगर इंटरनेशनल पुलिस पाकिस्तान में जाए तो हम क्या करेंगे? हम तो आगे पकड़ के जो नहीं चाहिए बंदे वो भी दे देंगे, इनको भैया भी इनको भी ले जाओ। क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं? इंटरपोलिस डजंट हैव अथॉरिटी टू एक्ट इन पाकिस्तान। ये आपको डिक्टेट करे कि ये फलां बंदा जो है ना जी, जो सियासी मोटिवेटेड है। आप होते कौन है? आप जज हैं। इंटरनेशनल पुलिस जो है वो कोर्ट नहीं है। उसको कोई भी गवर्नमेंट जो है उसको कह सकती है कि हम आपको तामन नहीं करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट जो, इंटरपोल जो है, कोई भी कानून आप पर लागू नहीं कर सकती, आपको फोर्स नहीं कर सकती कोई एक्शन करने का। अगर को वो इंटरनेशनल पुलिस वहां पाकिस्तान चली जाए ना, आप उनको लोगों को पकड़ने की इजाजत नहीं दे सकते जब तक आपकी कोर्ट डिसाइड ना करे। जब को वो कोर्ट के सामने, जज के सामने केस ना जाए और जज ये डिसाइड करे कि ये बंदा जो है ना वाकई ये मतलूब है, तो हमारा तो इस तरह करते हैं। लेकिन चूंकि हमने ऐसी इजाजत दी हुई है लोगों को, ऐसे अदारों को, इंटरपोलिस कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल पुलिस जिसको इंटरपोल कहते हैं वो कुछ भी नहीं है जब तक आप खुद वीक ना हो। क्योंकि आप इजाजत देंगे लोगों को, आप कहेंगे जी ठीक है जी, वो उन्होंने कहा जी कि नवाज ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, नवाज शरीफ को नहीं पकड़ते। उन्होंने होते कौन है? ये तो जज का काम है डिसाइड करना, कि जज के सामने एक पूरी चीज होती है, सामने पूरा केस होता है, उनके सामने एक पूरा फ्रेमवर्क जो होता है वो सारा चीज बनाई जाती है, तस्वीर कशी की जाती है कि लोग ये हुआ है, इस बंदे ने ये किया है, ये जुर्म किए हैं, कत्ल गारतगरी की है, पैसा लूटा है, या कुछ और मामला किए हैं, दहशतगर्दी के मामला किए हैं। जज डिसाइड करता है कि वो ये, हाँ ठीक है, हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट के हवाले, इंटरपोल के हवाले करते हैं। यूके में वो कभी हाथ नहीं लगाने देते इंटरपोल को। यूके तो इतने सख्त है ये, इंटरपोल को तो अंदर ना आने दे अपने मुल्क में, क्योंकि यहां कोर्ट किसी किस्म का फैसला कोर्ट करती है। अगर कोर्ट फैसला करे कि ये बंदा ने कुछ नहीं किया, जो आप कह रहे हो, इंटरपोल वाले कह रहे हैं ये नहीं है, इंटरपोल कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमने हमेशा जो वीक, क्योंकि चमचागिरी हमारे नसीबों में लिखी है, हमने वी वर बोर्न चमचागिर। क्योंकि हम इस तरह करते हैं तो फिर ये सिचुएशन होती है कि हम सारे जो लोग हैं ना सवार होने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसी बातें ना करें, पहली बात यह है कि इंटरपोल वालों को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि तो एम्बेरस भी होने की जरूरत नहीं है। जब आपने उनको ऐसी इजाजत दी थी, आप जब पाकिस्तान में इंटरपोल वाले आए तो हम तो 2-4 बंदे पकड़ कर दे देते हैं ना, तो उनका तो उन्होंने ऐसे कहना फिर तो जो आप उन्हें ऐसा क्यों किया जब वो पता बंदा यूके में, इंटरपोल वाले यूके वाले बंदे को हाथ नहीं लगा सकते। आपको पता, यानी कि गवर्नमेंट का बंदा इतना दिमाग कोई नहीं है उसका। वो शहजाद अकबर बड़ा जो बना फिरता है चमचा, उसको समझ नहीं है कि ये इस तरह नहीं होता। यूके की गवर्नमेंट में तो कभी इंटरपोल तो कुछ है ही नहीं है ना यूके में। इंटरनेशनल पुलिस का मतलब कि नहीं है कि यूके में भी कुछ कर सकते हैं। यूके वाले ऐसी बातों को नहीं मानते जब तक उनकी सब तो बड़ी चीज उनकी कोर्ट है। यूके में कोल जो है ना सब कुछ वो कोर्ट फैसला करती है, वो सब सारे मामला फिर होते हैं। यूके की कोर्ट कभी भी नहीं मानती कि इंटरपोल वालों ने कहा था बंदे को पकड़ने जी। अगर बंदे ने किया भी हो ना, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी वो नहीं करेंगे। तो हमें तो हम थोड़ी जो इस तरफ देनी चाहिए। वो बंदा जो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत ना गाइड करता है ना, ऐसे मशवरे देता है, सोचना चाहिए बंदा यूके में आ गया है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में दुनिया की कोई ताकत जो कुछ आ जाए, जो कुछ दुनिया की ताकत, फौज ला ले, ताकत अपनी आजमा ले, इमरान खान कर ले, आप नवाज शरीफ को, आप अल्ताफ खान को नहीं ना लेकर जा सके, इसहाक डार नहीं ले जा सके, नवाज शरीफ आप नहीं ले जा सकते। आप उनका पासपोर्ट रिन्यू करें, आप उनका शनाख्ती कार्ड ले लें, ब्लॉक करें, जो कुछ मर्जी करें, जो कुछ कर लें, आप नहीं कर सकते। चाहे उन्होंने खुद किया भी हो तब भी।
मतलब नहीं है कि सियासी, चलो मैं सोचता हूं कि ये सियासी मोटिवेटेड केस नहीं है, लेकिन अगर आपने उस बंदे ने किया हो और आप साबित भी कर दें यूके कोर्ट में, क्योंकि यूके कोर्ट में कोई इस तरह कानून नहीं है कि दुनिया की कोई और ताकत उस बंदे को वापस लेकर जा सके। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई ऐसी चीजें हैं जिनको वो मानते ही नहीं है। जैसे कह दिया कि वो वहां से पैसे लेकर आ गया है, तो वो पकड़ कर बंदे को नहीं देते गवर्नमेंट को, क्यों पैसे लेकर आया, तो फिर आप इनको ना इसकी जमीन रख लें, ये ना किसी पैसे मांगे, इनको मंथली लगा दें, इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस करेगा। मतलब यानी कि अगर कोई पैसे लूट कर बंदा लेकर आ गया ना, तो मतलब नहीं है कि बंदा आपके हवाले किया जाए, चूंकि आपको गर्ज बंदे से नहीं, आपको गर्ज उस पैसों से, तो पैसे वो आपको 100 पाउंड कहते हैं ना, 100, अगर यूके की गवर्नमेंट ऐसी है, कोर्टें ऐसी है, कानून ऐसा है कि अगर कोर्ट में जाकर आप कहेंगे मैं 100 पाउंड महीना दूंगा, तो पूरी सेंचुरियां 10 सेंचुरियां लगे रहेंगे, पैसे नहीं वापस जाएंगे, तो वो मान लेंगे, वो कहेंगे हाँ 100 पाउंड दो ना, तो लोग आप देते रहो, भावे 10 जनरेशन जो है ना बंदे की मर जाए, 100 पाउंड चलता रहेगा, लेकिन वो बंदे को वापस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका वो सोचते हैं कि इस तक पैसे अगर किसी ने खाए हैं तो वो बंदे की जरूरत नहीं है, वो भी दूसरे मुल्क में पैसा अगर देगा बंदा तो ठीक है जी, क्योंकि उसने तो पैसे खाए हैं ना। तो इस मामलात को थोड़े से डिफरेंट, जो कानूनी माहिरीन है ना हमारे लो एक्सपर्ट, उनको भी सोचना चाहिए, कोई थोड़ी सी ना FA BA 10वीं जमात की बुकें भी थोड़ी सी पढ़ लिया करें, थोड़ी बहुत कभी कभी, किसी को बंदे का ना, वो जो कानूनी एक्सपर्ट है ना बंदा, उसको चाहिए किसी बंदे के पास बैठे और बंदा उससे पूछे 10वीं जमात की ने कुछ चीजें पूछ ले, अगर उसको वहीं तो मेरा ना ही कुछ, मैं अपना नाम बदलूंगा। शहबाज शरीफ ने अपना नाम नहीं ना बदला था, लेकिन मैं बदलूंगा अगर उस कानूनी एक्सपर्ट को 10 जमात की चीजें, 10वीं क्लास की चीजें अगर आ जाए ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो यार कानूनी एक्सपर्ट बनने से पहले थोड़े मशवरे, उसका गवर्नमेंट को भी मशवरे दो, एम्बेरस होने के बजाय, इंटरपोल के पास जाने के बजाय, देख लो तो जो बंदा यूके में गया, इंटरपोल में आप क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों हर जरा सी बात होती है इंटरपोल के पास चले जाते हो आप, जब वो आपको पता है कि यूके वाले बंदे जो इंटरपोल, यूके की गवर्नमेंट इंटरपोल आके क्या है यूके के सामने, यूके की सोवरेन कंट्री, वो अपने कानून पे बहुत फख्र करते हैं, दे आर प्राउड। तो थोड़ा सा समझिए, जो को अगर कोई सुन रहा हो ना ऐसी तरह बातें, कानून का कोई भी उनका एक्सपर्ट जो इनको मशवरे देता रहता है, तो शादाद अकबर और बाकी दोस्त शिबली फराज, ये उनको थोड़ा बहुत यार अकल अपना भी यूज कर लो थोड़ा सा, यानी कि अगर बादाम सोचते हो कि बादाम खाने से अकल आता है, थोड़े से बादाम भी खा लेने चाहिए बंदे के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इतने महंगे भी नहीं मिलते कि आप जैसे लोगों को खरीद ना सकें। इसी के साथ चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच।